Hello everyone. In this video, I will discuss the problem from the advanced paper 1. Question 1 from the multiple concept क्वेश्चन है. ऑक्सीलेशन भी है, रोटेशनल मैकेनिक्स का कुछ कॉन्सेप्ट है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन और रोटेशन भी है इसमें मिक्स. तो देखते हैं क्या कर रहा है. क्वेश्चन में कहा है कि एक स्मॉल डिस्क है जो कि एक बड़े से रिंग के अंदर इसके पेरीफेरी पे ये रखा हुआ है एज पे, और इससे इसके सेंटर पे डिस्क के सेंटर एक स्प्रिंग से जुड़ा है जिसका दूसरा एंड एज पे बांधा हुआ है, यहाँ पे टाई किया हुआ है. डिस्क रोल कर सकता है बिना स्लिप किए रोल कर सकता है, और ये सेम वर्टिकल प्लेन्स में है सब दोनों चीज़ें. जो स्प्रिंग का ये स्प्रिंग है ये हुक्स लॉ फॉलो करेगा. इक्विलिब्रियम पे डिस्क एट द बॉटम मोस्ट ऑफ द रिंग पे होगा, और इसका मास m है, इसका रेडियस r है. तो हमको बताना इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर डिस्क थोड़ा सा उसके पोजीशन से शिफ्ट किया जाए, उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, तो उसका सेंटर का ऑक्सीलेशन या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा. तो इसको पहले बनाते हैं इसका फिगर. ये हो गया हमारा डिस्क. अगर हम इसको यहाँ पे हम इतना डिस्प्लेस कर दिए थीटा एंगल से, ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक था आर था, ये यहाँ से बीच में से यहाँ तक वाला आर था, ये रेडियस स्मॉल आर, ये बड़ा वाला रेडियस आर. अब क्या होगा कि इस पे जो है ये तो एम जी है, एम जी तो लगेगा ही नीचे, एम जी, और एक ये जो खींचा तो ये अपने मीन पोजीशन पे इस पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू के एक्स स्प्रिंग फोर्स. तो यहाँ पे F इक्वल टू के एक्स, ये एम जी साइन थीटा, इसका कंपोनेंट लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा एम जी कॉस थीटा, उसके बाद प्लस इसमें ही एम जी साइन थीटा इधर वाला आ जाएगा. और अगर इसको रोल करना है, इसको रोल करना है विदाउट स्लिपिंग के, तो इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन ही वो एजेंट होगा जिससे इसे टॉर्क मिलेगा, और वो तभी ये घूम पाएगा विदाउट स्लिपिंग के. अगर फ्रिक्शन ना रहता तो ये रोल नहीं करता. डिस्क पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, फोर्स स्प्रिंग का पुल और ग्रेविटी, तो डिस्क सेंटर का मूव करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा. लेकिन अगर रोटेशन हमको चाहिए, जो कि बोला है क्वेश्चन में कि डिस्क को रोल कराओ विदाउट स्लिपिंग, तो डिस्क का सेंटर मूव करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है इसके डायरेक्शन में के एक्स प्लस एम जी साइन थीटा. तो एक पीछे हमें चाहिए जो कि वो उस डिस्क और रिंग के सरफेस पे लगे, जिसकी वजह से उसके टॉर्क जनरेट हो, जिसकी वजह से वो एक रोटेशनल इफेक्ट आए. और स्प्रिंग और ग्रेविटी तो सेंट्रल फोर्स है जिसका टॉर्क जीरो होगा. सिर्फ फ्रिक्शन ही वो कांटेक्ट फोर्स है जो कि कांटेक्ट पॉइंट पे लगेगा, जिसकी वजह से ये रोल करेगा और टॉर्क देगा. अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं के एक्स प्लस एम जी साइन थीटा. ये हम स्मॉल एंगल के लिए दे रहे हैं, तो थीटा बहुत स्मॉल है. एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बाद थीटा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा एंगल अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू थीटा के बराबर हो जाएगा. अगर हम इसे x डिस्प्लेस किए यहाँ से यहाँ तक, x की वैल्यू हो जाएगी ये यहाँ से यहाँ तक वाला r माइनस आर थीटा. ये r बस निकाल दो, और यहाँ से यहाँ तक वाला बीच में सेंटर, ये पूरा r, और इसमें से ये छोटा वाला निकालने को तो यहाँ से यहाँ तक, और ये जो मान लो यहाँ तक हुआ है इसको डिस्प्लेसमेंट, ये x इक्वल टू r माइनस आर थीटा. तो ये आ गया हमारा. अब
यहाँ पे साइन थीटा की जगह, साइन थीटा को हम लोग थीटा भी तो लिख सकते हैं, तो के एक्स प्लस एम जी थीटा माइनस फ्रिक्शन एम ए के एक्स प्लस एम जी थीटा की जगह एक्स बाई आर माइनस आर माइनस फ्रिक्शन एफ इंटू ए। अब टॉर्क, टॉर्क के लिए होता है एफ क्रॉस आर, और टॉर्क जो है वह उससे आ रहा है फ्रिक्शन से, तो फ्रिक्शन लिखेंगे, और ये इसका रेडियस ये होता है टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, आई अल्फा, हाँ, एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा एफ आर, आर से आर ख़त्म। सो यहाँ पे हम फ्रिक्शन लिख सकते हैं एम आर बाई टू अल्फा के एक्स प्लस एम जी एक्स आर माइनस आर माइनस एम आर बाई टू अल्फा एम ए। एक्सेलरेशन, प्योर रोलिंग के लिए एक्सेलरेशन में ये वाला एक फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे ए बाई आर के एक्स प्लस एम जी एक्स बाई आर माइनस एम आर बाई टू, अल्फ़ा की जगह ए बाई आर, आर से आर ख़त्म, एम ए के एक्स प्लस एम जी एक्स आर माइनस आर इक्वल टू एम ए प्लस एम ए बाई टू, थ्री एम ए बाई टू। अगर यहाँ से x को कॉमन ले ले, k बचेगा एम जी आर माइनस आर थ्री बाई टू एम, और एक्सलेशन का अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स के टर्म्स में, इसके टर्म्स में लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर एक्स से एक्स ख़त्म। अब हमको निकालना है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का टर्म निकालना है टू बाई थ्री एम के प्लस एम जी आर माइनस आर। अगर m को अंदर ले जाए के बाई एम प्लस ये m ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा आर माइनस आर, और इसको रूट इधर दे देंगे तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो यही था क्वेश्चन, ये मेन कॉन्सेप्ट था इसका, एफ बी डी बना के फ्रिक्शन क्यों लग रहा है इसको जानना, कि फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो इसमें रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, और जो कि ज़रूरी है बोला है, तो उसके लिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बेसिक फार्मूला टॉर्क इक्वल टू एफ आर आई अल्फ़ा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज हो गया, रोटेशनल का ये वाला फार्मूला यूज हो गया, फ्रिक्शन भी यूज हो गया, मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट, ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन एस एच एम भी हो गया, एस एच एम जैसे कर रहा है बिहेव, और स्प्रिंग मास सिस्टम का भी यूज था। सो थैंक यू।